जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। डी ऑप्शन राइट है। तो हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, भूगोल के लिए दोस्तों जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इरेटोस्थनीज ने। डी ऑप्शन राइट है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो देखिए, मानव भूगोल का पिता दोस्तों कहा जाता है कार्ल रीटर को। ये ऑप्शन राइट है। तो कार्ल रीटर को दोस्तों मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भूगोल को मानव परिस्थितिकीय के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो देखिए, भूगोल को दोस्तों मानव परिस्थितिकीय के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो वो विद्वान है दोस्तों एच बैरोज। सी ऑप्शन राइट है इसका। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जरूर सपोर्ट करिएगा आप लोग। चलिए अगला है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए, भू आकृति विज्ञान का दोस्तों जन्मदाता माना जाता है, ध्यान में रखिएगा, पेसल को। ये ऑप्शन राइट है। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कहा था दोस्तों किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कहा था वारेनियस ने। ये ऑप्शन राइट है इसका। चलिए अगला है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो देखिए, ये श्रेय है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, कॉपरनिकस को। ये ऑप्शन राइट है इसका। तो कॉपरनिकस को दोस्तों सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय है। चलिए अगला है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो देखिए, सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, उसको कहा जाता है दोस्तों ग्रह। ये ऑप्शन राइट है इसका। चलिए अगला है, अगला है, भूलोक भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो देखिए, ऐसा कहा था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, कहे थे कांट ने। सी ऑप्शन राइट है। तो कांट विद्वान ने कहा था। अगला है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या दोस्तों 8। डी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, कृषि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो देखिए, इन पिंडों को दोस्तों कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, उपग्रह। सी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए नेक्स्ट है, अगला है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो देखिए, ग्रहों की गति का नियम दोस्तों प्रतिपादित किया था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, केपलर ने। ये ऑप्शन राइट है। तो केपलर ने दोस्तों ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए अगला है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो देखिए, नॉर्वे में दोस्तों अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है दोस्तों सिर्फ 21 जून को। बी ऑप्शन राइट है। तो 21 जून को दोस्तों अर्धरात्रि के समय नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगला है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो देखिए, सौरमंडल की खोज दोस्तों किए थे कॉपरनिकस ने। ये ऑप्शन राइट है। तो कॉपरनिकस ने दोस्तों सौरमंडल की खोज किए थे। अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है अपसौर। बी ऑप्शन राइट है। तो अपसौर किसे कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। चलिए अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको कहा जाता है दोस्तों उपसौर। ये ऑप्शन राइट है। तो देखिए, उपसौर कहते हैं दोस्तों किसको? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को। चलिए अगला है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो देखिए, अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या दोस्तों 89। डी ऑप्शन राइट है, 89। चलिए अगला है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या दोस्तों कुल 4। सी ऑप्शन राइट है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल 4 है। चलिए अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा दोस्तों क्या कहलाती है? तो देखिए, ये कहलाती है दोस्तों अभिनव तारा। बी ऑप्शन राइट है इसका। तो अभिनव तारा कहलाती है। अगला है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेती है?
तो देखिए सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने में कुल लेता है समय 8 मिनट 3 सेकंड। बी ऑप्शन राइट आएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।